हेलो गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है लेबर। आज ये हम टॉपिक लेकर के आए हैं जो जिसका नाम है लेबर। लेबर का मतलब होता है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। मदर में नॉर्मल डिलीवरी कैसे होता है उसको क्या बोला जाता है? लेबर बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। क्या होता है? नॉर्मल। अब जो यूटेराइन बॉडी है, ये यूटेराइन बॉडी है जिसमें क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा ये क्या होता है? प्लेसेंटा होता है। इसमें लगा होता है एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूइड लगा हो रहता है। ये एम्बलाइकल कार्ड है। एम्बलाइकल कार्ड से लगा रहता है फीटस। फीटस क्या होता है? एम्बलाइकल कार्ड से ज्वाइन रहता है फीटस के और एम्बलाइका प्लासेंटा और फीटस को जो जोड़े रहता है वो क्या होता है? अम्बलाइकल कार्ड होता है। इसमें क्या होता है? फीटस होता है। ये जब मैच्योर होता है, ये मैच्योर कब होता है? 37 से 42 वीक पर। 37 से 42 वीक पर क्या होता है? फीटस मैच्योर होता है। फीटस के अंदर क्या होता है? स्टेरॉइड हार्मोन पाया जाता है। जब स्टेरॉइड हार्मोन क्या करता है? रिलीज करता है अम्बलाइकल कॉर्ड के द्वारा क्या करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस करने शुरू कर देता है। क्या होता है? प्लेसेंटा को क्रॉस करना शुरू हो जाता है। सबसे पहले अगर बात किया जाए कि लेबर में सबसे पहले स्टार्ट अगर होता है तो क्या होता है? स्टार्ट क्या होता है? स्टेरॉइड हार्मोन स्टार्ट होता है सबसे पहले। अब क्या करता है कि स्टेरॉइड हार्मोन है जो क्या करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। प्लेसेंटा को क्रॉस करके क्या करता है? ये प्रोजेस्टेरॉन को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। क्या करता है? प्लेसेंटा क्या करता है? स्टेरॉइड हार्मोन क्या करता है? ये क्रॉस करता है किसको? प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा को क्या करता है? क्रॉस करता है और क्या करता है? ये ब्लॉक कर देता है किसको? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को जब ये ब्लॉक कर देता है, जब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लड का सप्लाई कम हो जाएगा और क्या होगा? न्यूट्रिशन भी कम हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? बच्चेदानी में खिंचाव आना शुरू होगा। बच्चेदानी में क्या होगा? खिंचाव आना शुरू होगा, जिसको क्या बोला जाता है? एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। इसको फिर से एक बार समझाते हैं। लेबर हमारा टॉपिक है। लेबर को क्या बोला जाता है? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। इसमें क्या होता है कि ये यूटेराइन बॉडी मदर के यूटेराइन बॉडी में क्या होता है? जो प्लेसेंटा जो होता है वो अम्बलाइकल कॉर्ड के द्वारा फीटस से ज्वाइन रहता है। और फीटस में क्या होता है? जब फीटस मैच्योर हो जाता है, वो 37 से 42 बीच के अंदर आ जाता है या 40 बीच के पास चला जाता है, तो क्या होता है? ये फीटस स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये अम्बलाइकल कॉर्ड के क्रॉस करते हुए किसको क्रॉस करता है? प्लेसेंटा को क्रॉस करता है। प्लेसेंटा को जब क्रॉस करता है तो उसके बाद क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। किसको ब्लॉक कर देता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को ब्लॉक कर देता है। उसके बाद क्या हो जाता है कि ब्लड का सप्लाई कम हो जाता है, न्यूट्रिशन कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? बच्चेदानी में बहुत ज्यादा खिंचाव होना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब हो जाता है एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। अब इसमें एक हार्मोन आता है ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या हो जाता है? ये चेंज हो जाता है किसमें? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन में चेंज हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन में क्या हो जाता है? ये चेंज हो जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी क्या करता है? ये भी एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। फिर इसमें एक हार्मोन आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का एक हार्मोन आता है, वो भी क्या करता है? वो भी यही काम करता है, एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है प्रोस्टाग्लैंडिन। उसके बाद क्या हो जाता है? अब क्या होता है कि मदर में पेन होना शुरू हो जाता है। मदर में क्या होता है? मदर में पेन होना शुरू होता है। तो लोअर बैक पेन होना शुरू होता है। क्या होता है? लोअर बैक पेन। ये ट्रू पेन है।
अगर कोई मदर को लोअर बैक पेन हो रहा था, सच में बच्चा बाहर आने वाला है। ये ट्रू पेन है, क्या है, ट्रू साइन है, ये ट्रू पेन है। अगर एब्डोमिनल पेन है, अगर उसके पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमेन में पेन हो रहा है, तो ये क्या है, ये फॉल्स पेन है। क्या है, ये फॉल्स पेन है। तो इसमें जो ट्रू पेन पूछा जाता है कि मदर में ट्रू पेन कौन सा है, जब प्रेगनेंसी के टाइम में मदर के अंदर जो पेन होता है वो ट्रू पेन कौन सा है, तो लोअर बैक पेन। बैक में क्या होता है, पेन होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, जब लोअर बैक पेन में क्या होता है, तो इसमें देखने को मिलता है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव बढ़ जाता है। क्या होता है, इंटेंसिव भी बढ़ जाता है। क्या होता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भी बढ़ जाता है, प्रोग्रेसिव बढ़ जाता है, और क्या बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, बढ़ जाता है। मदर में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाता है, और इंटरवल, इंटरवल क्या होता है, घट जाता है। इंटरवल क्या होता है, घट जाता है। ये लोअर बैक पेन में देखने को मिलता है। लोअर बैक पेन में क्या देखने को मिलता है, जब होता है, जब क्या होता है, प्रोग्रेसिव बढ़ जाता है, इंटेंसिटी इसका बढ़ जाता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है। लेकिन इंटरवल क्या होता है, घट जाता है। अब क्या होता है कि हम अब देखेंगे कि इसमें जो इसका जो मेम्ब्रेन होता है, वो मदर का जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है, उसमें फ्लूइड पाया जाता है। 600 से 800 ml क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है। क्या पहले क्या हो जाता है, अब क्या हो गया, मदर में जो मेम्ब्रेन हुआ, जो वो क्या हुआ, रप्चर हो गया। उसके बाद मदर में के मेम्ब्रेन में पाया जाता है 600 से 800। अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होता है, रप्चर होने लगता है। मेम्ब्रेन में एक 600 से 800 ml पाया जाता है, या 1 लीटर पाया जाता है, ब्लड फ्लूइड पाया जाता है। ये क्या होता है, मदर के वेजाइनल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब देखेंगे स्टेज 1 और स्टेज 1 में क्या होता है। अब हम स्टेज 1 देखेंगे। तो अब स्टेज 1 में देखेंगे, स्टेज 1 में क्या होता है, ये स्टेज 1 में क्या होता है कि ट्रू लेबर पेन। पहले तो ट्रू लेबर पेन देखने को मिलता है, से लेकर के कंप्लीट सर्वाइकल का डायलेशन तक। कहा, कंप्लीट कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन तक का सफर को क्या बोला जाता है, ट्रू स्टेज 1 बोला जाता है। अब स्टेज 1 में 3 स्टेज आता है। पहले आता है लेटरल लाइटेंट स्टेज, सॉरी लाइटेंट स्टेज आता है, जिसमें क्या होता है कि 0 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है, 0 से 3 सेंटीमीटर फैलोपियन ट्यूब का मुंह खुलता है। मतलब बच्चेदानी का मुंह कितना खुलता है, 0 से 3 सेंटीमीटर। इस समय मदर क्या होता है, बातचीत करते रहती है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा स्टेज आता है एक्टिव। इसमें 4 से 7 सेंटीमीटर तक बच्चेदानी का मुंह क्या होता है, खुल जाता है। और लास्ट में क्या देखने को मिलता है, ट्रांजिशनल। ट्रांजिशनल स्टेज में क्या होता है, 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक। कितने सेंटीमीटर तक, 8 से 10 सेंटीमीटर तक क्या होता है कि बच्चेदानी का मुंह खुल जाता है। इसमें मदर क्या होता है, बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने लगती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। क्या हो जाती है, मदर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इस समय मदर को क्या करना चाहिए, चीखना चिल्लाना कम चाहिए, ताकि उसको ज्यादा फिर एनर्जी खपत ना हो पाए। फिर क्या इसमें क्या होता है, रेस्ट इन बिटवीन क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। रेस्ट इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन देखने, इसमें जितना वो कम चीखे चिल्लाएगी उतना ज्यादा फायदा रहेगा। अब आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन से लेकर के डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी के डिलीवरी तक का सफर को क्या बोला जाता है, से लेकर के कंप्लीट
डिलीवरी ऑफ बेबी, बेबी के डिलीवरी तक का सफर को क्या बोला जाता है? स्टेज सेकंड बोला जाता है। स्टेज थर्ड में क्या आता है? प्लेसेंटल आता है, प्लेसेंटल। क्या देखने को मिलता है? प्लेसेंटल देखने को मिलता है। तो ये हमारा लेबर टॉपिक था जो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एक बार हम फिर से इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि लेबर को नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा जो अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा क्या होता है, फीटस से लगा हुआ रहता है। फीटस में जब मैच्योर हो जाता है फीटस तो 37 से 40 वीक में मैच्योर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जब मैच्योर हो जाता है तो फीटस में स्टेरॉइड हार्मोन शुरू हो जाता है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड को क्रॉस करते हुए कहाँ चला जाता है? प्लेसेंटा में चला जाता है। प्लेसेंटा को क्रॉस करके क्या करता है? ये ब्लॉक कर देता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही ब्लॉक होगा क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ब्लॉक होगा तो क्या होगा? तो उसका न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, ब्लड का सप्लाई कम देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा? जब उसका वो कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। बच्चेदानी में ज्यादा खिंचाव देखने को मिलता है। फिर एक हार्मोन है ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है? ये चेंज हो जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन में, को चेंज कर देता है। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी क्या करता है? एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। फिर एक हार्मोन पाया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, ये भी क्या करता है? एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। मतलब पूरी तरह से सभी हार्मोन क्या है? बच्चे को बाहर निकालने के लिए पूरा प्रयास करने का कोशिश करने लगते हैं। बच्चा पूरी तरह से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाता है। तब मदर में क्या होता है? मदर में क्या होता है? लोअर बैक पेन देखने को मिलता है। लोअर बैक पेन है, ट्रू पेन है। एक पेन है एब्डोमेनल पेन। एब्डोमेनल पेन में क्या होता है? ये फॉल्स पेन है। मदर को अगर एब्डोमेनल पेन, अगर कोई मदर प्रेग्नेंट मदर है वो क्या होता है? एब्डोमेन पेन अगर उस मदर को है तो उसको अगर एब्डोमेन पेन हो रहा है तो उसको क्या है? टहलना और चलना फिरना चाहिए। उसके बाद अगर उसको लोअर बैक पेन हो रहा है तो वो क्या करना चाहिए? मतलब बच्चा बाहर आने वाला है, वो ट्रू पेन है, मतलब सही साइन है। इसमें क्या हो जाता है कि इसमें प्रोग्रेसिव बढ़ जाता है, इंटेंसिटी बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, लेकिन इंटरवल क्या होता है? घट जाता है। अब मदर में क्या होता है कि मेम्ब्रेन उसका रप्चर होने लगता है। मदर के मेम्ब्रेन में क्या पाया है? 600 से 800 फ्लूइड पाया जाता है, ml फ्लूइड पाया जाता है। ये क्या होता है? मदर के वेजाइनल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। वेजाइनल से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है कि मदर स्टेज 1 में आता है। स्टेज 1 मतलब उसको बोलते हैं कि ट्रू लेबर पेन से लेकर के कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन तक का सफर को क्या बोला जाता है? स्टेज 1 बोला जाता है। स्टेज 1 में आता है लैटेंट स्टेज, एक्टिव स्टेज और ट्रांजिशनल स्टेज। लैटेंट स्टेज में क्या होता है कि जो मदर का जो बच्चेदानी है वो क्या बच्चेदानी है वो क्या होता है? 0 से 3 सेंटीमीटर क्या होता है? खुल जाता है। जब तो उस समय मदर क्या होती है? वो बातचीत कर सकते, लेकिन जैसे ही एक्टिव में पहुंचता है 4 से 7 सेंटीमीटर क्या हो जाता है? वो फैल जाता है, खुल जाता है मुंह बच्चेदानी का। लेकिन जैसे ही ट्रांजिशनल स्टेज में पहुंचता है 8 से 10 सेंटीमीटर फैल जाता है। उस समय मदर क्या हो जाता है? आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मदर बहुत चीखते चिल्लाने लगती है, वो कंट्रोल में नहीं रहते। उस समय मदर को क्या होता है? रिलैक्स होना चाहिए ताकि उसको एनर्जी खपत कम हो। उसके बाद स्टेज सेकंड में आता है। स्टेज सेकंड आता है मतलब कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन से लेकर के बेबी के डिलीवरी तक का सफर को स्टेज सेकंड बोला जाता है। स्टेज सेकंड में क्या होता है? कंप्लीट सर्वाइकल डायलेशन से लेकर के बेबी के डिलीवरी तक के स्टेज को स्टेज सेकंड बोला जाता है। और स्टेज थर्ड में क्या होता है? प्लेसेंटल देखने को मिलता है। तो ये हमारा लेबर टॉपिक था। इसका ये पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ और हमारे चैनल यूट्यूब चैनल के माध्यम से और नए नए टॉपिक आप लोगों के सामने जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू।